नमस्कार, जोहारी। चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड में मौसम का मिजाज अभी भले ही स्थिर लगने लगा हो, लेकिन मौसम एक बार फिर से करवट लेगा। मौसम में अभी उतार चढ़ाव जारी रहेगा। अभी राज्य के कई जिलों के तापमान में गिरावट आएगी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार जिले में एक बार फिर से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। राज्य के दूसरे जिले में मौसम विभाग ने किसी बड़े बदलाव के संकेत तो नहीं दिए हैं। राजधानी रांची के मौसम में अचानक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा। साथ ही राज्य मौसम विभाग ने कहा कि 30 जनवरी को कई जिलों में बादल छाने की संभावना है और पारा भी गिरने की संभावना है। और बकाया वेतन की मांग को लेकर विरोध कर रहे एचईसी कर्मचारी और सीआईएसएफ के बीच झड़प हो गई। सीआईएसएफ एचईसी कर्मचारियों के बैनर पोस्टर पर आपत्ति दर्ज करा रही थी। सीआईएसएफ का कहना था कि बैनर पोस्टर की वजह से उन्हें ड्यूटी करने में परेशानियां आ रही है। विरोध कर रहे कर्मचारियों को घटनास्थल से हटाया गया। विरोध कर रहे कर्मचारी ने कहा कि प्रबंधन की साजिश है, प्रबंधन नहीं चाहता कि विरोध जारी रहे। सीआईएसएफ ने कहा कि कर्मचारी विरोध करना चाहते हैं तो करें, लेकिन तामझाम के साथ विरोध से उन्हें परेशानी है और इससे ड्यूटी में बाधा आ रही है। राज्य में पहली बार बूढ़ा पहाड़ पहुंचे मुख्यमंत्री। बूढ़ा पहाड़ के विकास के लिए ब्लूप्रिंट तैयार, 6 माह में विकसित होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नक्सलियों के गढ़ रहे बूढ़ा पहाड़ पर पहुंचे और यहां पर पहुंचने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। यहां पर उन्होंने ग्रामीणों से मिलकर उनका हाल जाना और अफसरों को समस्या दूर करने के निर्देश दिए। हेमंत सोरेन ने शहीद नीलांबर पीताम्बर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर 100 करोड़ के बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट BPDP की शुरुआत कर दी है और कहा कि टेढ़ी पंचायत के बूढ़ा पहाड़ राज्य का सबसे विकसित गाँव होगा और लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। बूढ़ा पहाड़ के विकास के लिए ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है और 6 महीने में ही बूढ़ा पहाड़ का इलाका विकसित नजर आएगा। जमशेदपुर में उड़ान सेवा की शुरुआत, टिकट 2000 से भी कम। जमशेदपुर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, झारखंड के दूसरे शहरों से विमान सेवा की शुरुआत हो रही है। देवघर से पहले जमशेदपुर और वहां से कोलकाता विमान सेवा शुरू हो रही। 31 जनवरी से शहर से कॉमर्शियल विमान सेवा शुरू हो जाएगी। ऐसे में जमशेदपुर में रहने वालों के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है। इस शहर में रहने वाले लोग आसानी से हवाई यात्रा कर पाएंगे। इंडिया वन एयर के सीईओ अरुण कुमार सिंह ने कहा कि कंपनी ने काफी कम किराया हवाई सेवा की शुरुआत की है और जो किराया हमने लागू किया है वह 4 फरवरी तक मान्य होगा और उसके बाद भाड़ा बढ़ेगा या रहेगा, इसकी घोषणा अगले 1 सप्ताह में की जा सकती है। राज्य के पलामू जिले में 17 साल की एक युवती की लाश पेड़ में लटकी मिली। युवती ने आत्महत्या की या किसी ने उसकी हत्या कर लाश पेड़ में टांग दी। पुलिस इसकी जांच कर रही है। घटना मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र के चियांकी के बेगा टोला की है। मृतक की पहचान छोटी कुमारी के रूप में की गई। उसके माता पिता का देहांत पहले ही हो चुका था, जिसके बाद वो अपनी बड़ी बहन के साथ रह रही थी। झारखंड के मान्यता प्राप्त स्कूल कॉलेजों की होगी जांच, संचालित नहीं होने वाले विद्यालय के खिलाफ होगा एक्शन। राज्य की स्थापना अनुमति प्राप्त, स्वीकृति प्राप्त, मान्यता प्राप्त हाई स्कूल एवं इंटर कॉलेज की जांच की जाएगी। शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने इस संबंध में सभी डीओ को पत्र भेज दिया है। जिलों को स्कूल कॉलेज की जांच कर 15 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा गया है। साथ ही संचालित नहीं होने वाले स्कूल कॉलेजों की मान्यता समाप्त करने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश है और स्कूल कॉलेज में वर्गवार नामांकित विद्यार्थी निरीक्षण की तिथि को, वर्गवार उपस्थित छात्र छात्राओं की संख्या, शिक्षकों की योग्यता, शिक्षक एवं कर्मियों की दैनिक उपस्थिति, स्कूल कॉलेज के संचालन की अवधि, आधारभूत संरचना एवं शासी निकाय की नियमित बैठक की जानकारी देने को कहा गया है। बूढ़ा पहाड़ में नहीं सुनाई देगी गोलियों की गूंज, सीएम हेमंत सोरेन ने दे दी है 100 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासी समाज के लोग ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे भगवान बिरसा मुंडा एवं नीलांबर पीताम्बर जैसे शहीदों की आत्मा को तकलीफ हो। सरकारी योजनाएं गांव में लोगों के घरों तक पहुंचाई जा रही है। लोग बंदूक की जगह इन योजनाओं का लाभ उठाएं। और पहली बार मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, पुलिस के मुखिया जैसे ऊंचे पदों पर बैठे लोग बूढ़ा पहाड़ पर पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं बहुत पहले से ही बूढ़ा पहाड़ आना चाहता था। मुझे पता था कि मैं आज नहीं तो कल इस जगह पर जरूर आऊंगा। पहाड़, नदी, नाले, जंगल, गांव मेरे लिए कुछ नया नहीं है। गांव के लोगों को उनकी मन की भावना, जंगल और गांव की भाषा अच्छे तरीके से समझ पाता हूं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अभी यहां मैं हेलीकॉप्टर से आया हूं और जल्द सड़क मार्ग से भी आऊंगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि ऑटो अगर माँ है तो टोटो मौसी है। इनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आज हम भले ही विधायक और मंत्री हैं, लेकिन हम भी कभी ऑटो चलाते थे और आपका दुख दर्द बेहतर समझ सकते हैं। टोटो ऑटो 3 पहिए पर चलता है। पहला पहिया चालक का होता है, दूसरा यूनियन और तीसरा पहिया नेता का होता है। उक्त बातें स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने झारखंड में ई रिक्शा टोटो संघ के जिला वार्षिक अधिवेशन में कही और कहा कि शहरी परिवहन व्यवस्था में टोटो एक महत्वपूर्ण भूमिका है और रिक्शा एवं टोटो चालकों के प्रति जिला प्रशासन असंवेदनशील है, यह गंभीर विषय है। ये भी कहा कि अतिक्रमण सड़क जाम का एक बड़ा कारण है और इसका अक्सर दोष टोटो रिक्शा चालकों को दिया जाता है, जो कि अनुचित है।
अलीगढ़ झारखंड के 2600 स्कूलों में बनकर तैयार होगा किचन सेट। सरकार ने दिए हैं 19 करोड़ रुपए। मेन्यू में भी होगा सुधार। आपको बता दें कि राज्य में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना को गति दी जा रही है। योजना के अंतर्गत राज्य भर के 35,490 स्कूलों में पकने वाले मिड डे मील की गुणवत्ता के साथ साथ साफ सफाई की दशा एवं दिशा को सुधारे जाने की योजना भी बनाई जा रही। साथ ही जिन स्कूलों में किचन सेट का निर्माण नहीं हो पाया है या फिर जर्जर है, वैसे स्कूलों को चिन्हित करके इन्हें दुरुस्त करने का भी खाका तैयार किया जा रहा। सूत्रों की माने तो पहले चरण के लिए राज्य सरकार ने किचन सेट की व्यवस्था को सुधारने के लिए विभाग को करीब 19 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं और इस राशि से पूरे राज्य के 2600 स्कूलों में किचन सेट का निर्माण करवाया जाएगा और इसके लिए कार्य योजना भी तैयार कर ली गई है। अलीगढ़ बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। राज्य सरकार के खिलाफ सड़क पर ताकत दिखाएंगे। आंदोलन की गोलबंदी के साथ ही चुनावी प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जाएगा। मार्च महीने में राजधानी रांची में 1 लाख लोगों की जुटाने की योजना है और इसमें जन भागीदारी बढ़ाएंगे। पार्टी ने अब तक कार्यक्रम की तिथि तय नहीं की है और विधानसभा का सत्र के दौरान भी विधानसभा घेराव का कार्यक्रम हो सकता है। पार्टी ने आंदोलन की रूपरेखा बनाई है। मार्च को होने वाले राज्य स्तरीय प्रोटेस्ट के लिए प्रखंडवार एवं मंडलवार प्रभारी तय किए गए हैं और राज्य में सांगठनिक 513 मंडल में प्रभारी तय किए गए हैं। प्रदेश से लेकर केंद्रीय टीम के पदाधिकारी और केंद्रीय मंत्रियों को जवाबदेही दी जाएगी। अलीगढ़ झारखंड के जामताड़ा जिले में मां सरस्वती की मूर्ति विसर्जन के दौरान मुस्लिमों ने पथराव किया और इससे 2 पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हो गए। झारखंड के जामताड़ा में मां सरस्वती की मूर्ति विसर्जन के दौरान शुक्रवार 27 फरवरी 2023 को मुस्लिमों ने पथराव कर दिया। इससे 2 पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हो गए। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को 15 राउंड फायरिंग करनी पड़ी और फिलहाल पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना अंतर्गत डोकीडी गांव में हिंदू युवक मां सरस्वती की मूर्ति विसर्जन करने जा रहे थे। विसर्जन के रास्ते में कुछ मुस्लिमों के घर है। विसर्जन जुलूस जैसे ही मुस्लिम बस्ती के पास पहुंचा, वहां के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। हिंदू पक्ष ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाया और इस पर हिंदू बिना डीजे के मूर्ति विसर्जन करने को राजी हो गए। इसी दौरान मुस्लिमों ने अचानक हल्ला मचाना शुरू कर दिया। इसके तुरंत बाद मूर्ति और हिंदुओं पर पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरह से पत्थरबाजी की गई उससे कहा जा सकता है कि सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। अलीगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और बच्चू यादव के खिलाफ ईडी कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। दोनों के खिलाफ 1000 करोड़ के अवैध खनन के मामले में ईडी ने चार्जशीट पिछले साल सितंबर में दायर किए थे। ईडी ने आरोप पत्र में पंकज मिश्रा को अवैध खनन का मास्टरमाइंड बताया और इसके जरिए करीब 1000 करोड़ की अनुमानित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंकज मिश्रा बच्चू यादव को रिमांड पर लेकर ईडी ने कई दिनों तक पूछताछ भी की थी। पूछताछ और विभिन्न ठिकानों पर हुई छापेमारी में मिले साक्ष्य के आधार पर ईडी ने आरोप पत्र दाखिल कर दिए हैं। अलीगढ़ रांची में खेले गए पहले T20 मैच में मेहमान टीम न्यूजीलैंड के हाथों 21 रनों से करारी हार झेलने के बाद टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या बेहद गुस्से में नजर आए और रांची में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला T20 मैच हारने के बाद टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या जमकर भड़के। कप्तान हार्दिक पांड्या न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की इस तरह की हार से बिल्कुल भी खुश नहीं है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में कप्तान हार्दिक पांड्या ने हार का ठिकरा टीम इंडिया के गेंदबाजों पर फोड़ा है। हार्दिक पांड्या ने कहा कि हमने 20 से 25 रन फालतू दे दिए और शायद इस वजह से मैच हारे। हार्दिक पांड्या ने भड़कते हुए कहा कि हमने गेंद से 20 से 25 अतिरिक्त रन दिए। जब तक मैं और सूर्या यादव बल्लेबाजी कर रहे थे हमें लगा कि हम टारगेट चेंज कर लेंगे और हम वास्तव में गेंद से खराब कर रहे। अलीगढ़ झारखंड राज्य के अनुबंधित पारा चिकित्सक कर्मी संघ और झारखंड राज्य NRHM ANM GNM अनुबंध कर्मचारी संघ को एक्टू भाजपा और आजसू के पार्टियों के नेताओं का समर्थन मिल चुका है। गौरतलब है कि राजभवन के समक्ष धरने पर बैठे अनुबंध कर्मचारियों के अनशन का चौथा दिन है और अनशन पर बैठे कर्मियों की स्थिति खराब हो रही है, लेकिन अब तक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और न ही विभागीय मंत्री ने अपने कर्मचारियों की सुध ली। ऐसे में कर्मियों के अंदर राज्य सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ने लगा है। वहीं अब तक 3 अनशनकारियों की तबियत खराब होने के बाद सदर अस्पताल में भर्ती किया जा चुका है। राज्य के विधायक CP सिंह ने कहा कि पहले अनुबंध कर्मियों ने धरना दिया और जब मांग नहीं मानी गई तो वो आमरण अनशन पर जाने को मजबूर हो गए। उनके अनशन को मैं समर्थन देने आया हूं और विधानसभा के अंदर भी मामले को उठाएंगे। सरकार को सदन के अंदर जवाब देना होगा। अलीगढ़ देवघर में सैकड़ों युवाओं ने थामा आरजेडी का दामन। नवनियुक्त राजद युवा प्रदेश महासचिव पंकज सिंह को किया गया सम्मानित। देवघर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान नवनियुक्त राजद युवा प्रदेश महासचिव पंकज सिंह को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय जनता दल की बैठक में देवघर के एक होटल के सभागार में आयोजित की गई और इस दौरान प्रदेश प्रधान सचिव संजय प्रसाद यादव, पूर्व मंत्री सुरेंद्र पासवान, जिला अध्यक्ष मणिभूषण यादव सहित संगठन के कई वरिष्ठ नेता मौके पर उपस्थित थे। इस अवसर पर संगठन के नवनियुक्त युवा प्रदेश महासचिव पंकज कुमार सिंह को सम्मानित करते हुए उन्हें बधाई दी गई। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न संगठनों को छोड़कर सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने राजद का दामन थामा। वहीं बैठक में मौजूद पूर्व मंत्री एवं राजद नेता सुरेश पासवान ने कहा कि संगठन में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ रहे और यह बहुत ही खुशी की बात है। अलीगढ़ राज्य में अनशन पर बैठे पारामेडिकल कर्मियों से मिले झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि निरंकुशता की हदें पार कर चुकी है हेमंत सरकार।
झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने शुक्रवार को अनशन पर बैठे पारा मेडिकल कर्मियों से मिलने राजभवन पहुंचे और इस दौरान उन्होंने हेमंत सरकार को जमकर कोसा। पारा चिकित्सा कर्मियों की समस्या जानने के बाद दीपक प्रकाश ने कहा कि हेमंत सरकार निरंकुशता की हदें पार कर चुकी है। ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव में वोट की खातिर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के महागठबंधन ने लंबे चौड़े लोकालुभावन घोषणाएं की जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए, लेकिन आज एक भी घोषणा धरातल पर उतरती नहीं दिख रही। ये भी कहा कि सरकार ने सबसे ज्यादा राज्य के युवाओं को ठगा है, चाहे वो पारा शिक्षक हो या फिर पारा चिकित्सा कर्मी। आज कई दिनों से अनुबंध पर नियुक्त महिला पुरुष पारा चिकित्सा कर्मी अपनी मांगों को लेकर खुले आसमान के नीचे कड़ाके की ठंड में आमरण अनशन कर रहे हैं, लेकिन सरकार चुप्पी साधे बैठी है। रामगढ़ में विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा के भीतर खाने से आ रही खबरों के मुताबिक रामगढ़ उपचुनाव में भाजपा आजसू का समर्थन करने वाली है। हालांकि अभी तक इसे लेकर भाजपा ने आधिकारिक घोषणा तो नहीं की है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आजसू को समर्थन देने के लिए लगभग सब कुछ तय हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 27 फरवरी को होने वाले रामगढ़ उपचुनाव में आजसू और भाजपा का गठबंधन होगा और दोनों दलों की कोशिश होगी कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले होने जा रहे उपचुनाव को जीतकर हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सत्ताधारी महागठबंधन को झटका दिया जाए। राज्य में पारा मेडिकल कर्मियों की हड़ताल को भाकपा माले ने दिया समर्थन, कहा कि जल्द ही करवाएंगे सरकारी और कर्मियों की नौकरी अस्थायी करवाने के बाद उनके वेतन में जल्द ही करवाएंगे बढ़ोतरी। अनुबंध पर आधारित पारा मेडिकल कर्मियों की हड़ताल का समर्थन भाकपा माले ने कर दिया है और 24 जनवरी को चिकित्सा कर्मियों की मांग को जायज ठहराते हुए पार्टी के गिरिडीह विधानसभा के प्रभारी राजेश सिन्हा भी धरने पर बैठ गए और कहा कि पारा मेडिकल कर्मियों को नियमित करने की मांग जायज है। मुख्यमंत्री बनने से पूर्व हेमंत सोरेन ने चिकित्सा कर्मियों को नियमित करने का वादा किया था। उनका यह वादा जुमला साबित हो रहा और इसे जल्द से जल्द पूरा करवाने की कोशिश हम करने वाले हैं। राज्य में अब स्पीकर ने लौटाया हेमंत सरकार का उत्पाद विधेयक, राज्यपाल भी जता चुके हैं आपत्ति। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने झारखंड उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 पर बड़ा फैसला लेते हुए इसे सरकार को लौटा दिया है। शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में पेश करने के लिए सरकार ने विधानसभा सचिवालय को यह विधेयक भेजा था। विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर आपत्ति के साथ राज्यपाल रमेश बैस ने बीते नवंबर में सरकार को लौटा दिया था। राज्यपाल के उठाए गए बिंदुओं पर सरकार ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट तो किया, पर संशोधन किए बगैर कैबिनेट की स्वीकृति के आधार पर दोबारा विधानसभा सचिवालय को भेज दिया था।